ओम श्री परमात्मने नमः। हरे कृष्णा। एकादशी का व्रत और उसकी कथा। मोक्षदा एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, हे जगतपति, आप संसार को सुख देने वाले, सबके हितैषी और त्रिलोकी के स्वामी हो। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। कृपया आप मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके महात्म्य और पूजन विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, तो आपकी अति कृपा होगी। तो श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, यह प्रश्न आपने अति उत्तम किया है। मैं आपसे अनेक पापों का नाश करने वाली मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अर्थात इसके प्रभाव से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। और इस दिन दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि सुगंधित पदार्थों से विधि पूर्वक और स्नेह और श्रद्धा भाव के सहित करनी चाहिए। इसके बारे में मैं एक पुरातन कथा कहता हूँ। तो हे युधिष्ठिर, दैसमुख नाम का एक राजा चंपक नामक नगर में राज्य करता था। एक दिन राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। तो यह स्वप्न देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुबह होते ही राजा ने ब्राह्मणों को सभा में बुलाकर अपने स्वप्न का सारा वृत्तांत कहा कि हे प्रभु, मुझे यह राज्य सुख धन ऐश्वर्य हाथी घोड़े पुत्र पुत्री स्त्री इत्यादि कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मेरे पिता नरक में पड़े हैं और उसने मुझे अपना उद्धार करने को कहा है। उन्होंने अपना उद्धार करने के लिए मुझसे कहा है। तो हे द्विजवरों, उस पुत्र का जीना तो व्यर्थ है जो अपने पिता का भी उद्धार न कर सके। आप लोग विद्वान हैं, सब धर्म के ज्ञाता हैं। कोई तप दान व्रत आदि ऐसा कुछ बताएं जिसके द्वारा मैं अपने पिता की मुक्ति करा सकूं। तो राजा के वचनों को यह सुन ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ से नजदीक ही एक पर्वत मुनि का आश्रम है। वहां आप जाकर यह सब पूछें, क्योंकि वे तीनों कालों के ज्ञाता हैं। अवश्य ही कोई विधि ऐसी बता देंगे जिससे आप अपने पिता की मुक्ति करा सकेंगे। तो ब्राह्मणों की बात मानकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम पर गए। वहां चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि को देख राजा ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आसन दिया और राजा ने विनय पूर्वक कहा कि हे मुनिराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, किंतु आज मेरे सामने एक विघ्न उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। हे मुनिदेव, आप ही कृपा कर मेरे संदेह को दूर कीजिए। राजा के वचन सुन पर्वत मुनि ने नेत्र बंद कर लिए और कुछ समय के बाद मुनि ने कहा कि हे राजन, हमने योग बल से आपके पिता के पापों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में द्वेष से काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रतिदान और ऋतु अभिलाषा स्त्री को मांगने पर भी ऋतुदान नहीं दिया था। उसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को नरक में निवास करना पड़ रहा है। तो मुनि की बात सुन राजा ने कहा कि हे महर्षि, मेरे पिताजी की मुक्ति के लिए कोई उपाय या रास्ता बतलाइए। तो पर्वत मुनि ने कहा कि हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का आप व्रत कीजिए। उसके पुण्य का फल अपने पिता के निमित्त दे दीजिए, तो निश्चय ही उनका उद्धार होगा। मुनि की बात मान राजा ने अपने महल आकर कुटुंबियों सहित मोक्षदा एकादशी का विधिवत
व्रत किया और जिसके पुण्य को उन्होंने अपने पिता को समर्पित कर दिया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता की मुक्ति हुई। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वे स्वर्ग लोक में स्थान पाते हैं। इस व्रत को करने तथा कथा पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा यह व्रत मोक्षदाता है। इस दिन श्री कृष्ण का स्मरण व गीता का पाठ करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग पर विशेष बल दिया है तथा आत्मा को अजर अमर अविनाशी बताया है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। मोक्षदा एकादशी के दिन मिथ्या भाषण, चुगली तथा अन्य दुष्कर्मों का त्याग कर सद्गुण अपनाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है, अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ कर सकते हैं तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। हरे कृष्णा।